नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खानपुर विधायक उमेश कुमार पर झूठ बोलने और विकास कार्यों के नाम पर अखबार में फर्जी विज्ञापन प्रकाशित कराने के आरोप लगाए हैं। चैंपियन के अलावा चैंपियन समर्थक ग्रामीण ने भी विधायक उमेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि खानपुर में सिडकुल की मंजूरी पूर्व विधायक चैंपियन के प्रयास से हो रही है। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अपने 8 माह के कार्यों का विज्ञापन एक समाचार पत्र में छपवाया है। विज्ञापन को देखकर गोवर्धनपुर के काफी लोग प्रधान चरण सिंह के आवास पर इकट्ठा हुए और वर्तमान विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली में पुलिस ने बाइक चोर गैंग का खुलासा करते हुए चोरी की 10 बाइकों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रानीपुर कोतवाली में खुलासा करते हुए हरिद्वार के एसपी क्राइम ने बताया कि पकड़े गए दोनों चोर लक्सर के रहने वाले हैं। दरअसल बीती 17 नवंबर को रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में सेक्टर 4 स्थित लगने वाली साप्ताहिक पीठ में खरीदारी करने आए अकरम नाम के एक व्यक्ति की बाइक चोरी हो गई थी, जिसका मुकदमा दर्ज करने के बाद रानीपुर कोतवाली पुलिस ने शनिवार शाम को यहां सलेमपुर में 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया। इनसे पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि यह लोग लक्सर में सिडकुल में नौकरी की तलाश में आए थे, लेकिन नौकरी न मिलने के कारण लोगों ने बाइक चोरी करना शुरू कर दिया। पुलिस ने सलमान और सौरभ नाम के इन आरोपियों के कब्जे से चोरी की 10 बाइक बरामद कर ली हैं। एसएसपी हरिद्वार श्री अजय सिंह द्वारा क्राइम वार अगेंस्ट क्राइम और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम क्रिमिनल्स एंड एंटी सोशल एलिमेंट्स मुहिम के तहत समय समय पर उनके द्वारा पुलिस को निर्देशित किया जा रहा है कि क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं, उनके अनावरण, उनके रोकथाम हेतु सघन प्रयास किए जाएं। इसी क्रम में 17/11/2022 को वादी अकरम द्वारा रानीपुर कोतवाली आकर के एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वह सेक्टर 4 स्थित पीट बाजार आए थे और वहाँ से उनकी बाइक चोरी हो गई है। इसी क्रम में तुरंत मुकदमा पंजीकृत कर हमारे द्वारा टीमों का गठन किया गया, वह मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। इसी दौरान हमारे प्रयासों के फलस्वरूप पुराने चोरों से भी बातचीत की गई, उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करके जानकारी जुटाई गई। मैं टेक्निकल सहायता लेकर के हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि रेगुलेटर पुल सलेमपुर के पास कुछ व्यक्ति हैं जो संदिग्ध हालत में खड़े हुए हैं। उनके पास जो वाहन है उस पर नंबर प्लेट नहीं है। इस सूचना पर तुरंत हमारे द्वारा पुलिस टीम को रवाना किया गया। पुलिस टीम ने जाकर के उन व्यक्तियों को पकड़ा और उनसे पूछताछ की, तो उनके द्वारा बताया गया कि जी ये वाहन चोरी का है और हमारे द्वारा ऐसे ऐसे पीट बाजार से चुराया गया था। वाहन की तस्दीक हो जाने पर हमारी टीम द्वारा उनसे कड़ी पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा अन्य भी वाहन ऐसे चोरी किए गए हैं और उनको किसी सुनसान जगह पर जहाँ पे आवागमन कम रहता है वहाँ पे छुपाए गए हैं। उनकी निशानदेही पर हमारे द्वारा कुल 10 वाहन प्राप्त किए गए हैं और पूरा घटना किस तरीके से कार्य हुई इस बारे में जानकारी करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वो लक्सर निवासी हैं। यहाँ सिडकुल कुछ महीने पूर्व आए थे और नौकरी की तलाश में थे। चूँकि नौकरी उन्हें नहीं मिली थी, चूँकि ज़रूरतें थी, आवश्यकताएं थी, पैसे की ज़रूरत के चलते उनके द्वारा वाहनों को चुराया जा रहा था और उनको उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार जनहित के मुद्दों पर ध्यान दे रही है। पहले सरकार ने कारोबार के लिए ब्याज मुक्त ऋण की योजना लॉन्च की और आपको बता दें कि वन्य जीव बोर्ड की बैठक में सीएम धामी ने वन्य जीवों के हमले में मृत्यु अथवा घायल होने पर मामलों में मुआवजा राशि बढ़ा दी है। वन्य जीवों के हमले में मृत्यु पर अब 6 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। पहले वन्य जीवों के हमले में मृत्यु पर 4 लाख के मुआवजे का प्रावधान था और घायलों को 50,000 का मुआवजा मिलता था, लेकिन अब घायलों को भी 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए हर प्रभावी प्रयासों को करना ताकि जनहानि ना हो। सीएम ने साफ कर दिया है कि अब पीड़ितों को मुआवजे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए, समय समय पर वन्यजीव संघर्ष लगातार यहाँ होता रहा है और उसको देखते हुए हमने उस राशि को पहले 4 लाख थी, 5 लाख किया और 5 लाख से उसको 6 लाख कर दिया है। इसके साथ साथ जानवरों की भी जो वन्य जीवों की जो कैटेगरी है उसको कैटेगरी में न बांटकर यह भी निर्णय लिया गया है कि अगर कोई भी जंगली जो जीव के कारण से अगर कहीं पर इस प्रकार की घटना होती है तो उसको सीधे उसी में माना जाएगा। यह भी निर्णय लिया और जो बहुत सारे रुके हुए हमारे प्रस्ताव थे उनको भी मंजूरी दी है। कुछ 2015-16 के कोई सड़क के मामले थे, एक दुबग्गा क्षेत्र का था, एक हमारा करोला उत्तरकाशी क्षेत्र का था। उन सभी पर सहमति हुई और जो वन विभाग के प्रस्ताव हैं, जो वन भूमि हस्तांतरण के मामले हैं, उनको डीएफओ के स्तर से पहले से ही जब प्रस्ताव बनाया गया उसी समय संबंधित विभाग
डीएफओ के कंसल्ट से उसको आगे बढ़ाए, जिससे कि वो ज़्यादा देर न लगे और हो जाए। इसके साथ साथ जो राहत की राशि है, सहायता राशि है, उस सहायता राशि के लिए भी जो है इधर उधर जो भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, वो भागना दौड़ना न पड़े। सो मोटो लेकर विभाग स्वयं आज हमने फैसला लिया है कि विभाग कहीं पर भी वन्य जीव के कारण से इस प्रकार की घटना होती है तो सो मोटो लेंगे डीएफओ को और जो भी अन्य अधिकारी हैं उसके लिए सीधे सीधे उनको यहाँ से आज एक शासनादेश निकलेगा, आज के मिनट्स में तय हो गया है कि वो सीधे कार्रवाई करेंगे। ऐसे अनेकों प्रस्ताव जो और अन्य सुझाव भी आए हैं सभी का। इसमें सो मोटो डिपार्टमेंट अपने आप ही संज्ञान लेगा, किसी को राहत राशि के लिए अब जाना नहीं पड़ेगा और डिपार्टमेंट के लोग स्वयं जो है उस राशि को देने का काम करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे जो प्रस्ताव 14-15 के थे, 2014-15 के थे, 18-19 के थे। एक हमारा दुवड्डा की सड़क थी, एक हमारी उत्तरकाशी पुरोला की सड़क थी जो हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ती है। उन सभी को हम लोगों ने आज वन्य जीव की बैठक में एक मत से जो है सब लोगों ने उस प्रस्ताव को पारित किया है और जो वन भूमि के हस्तांतरण के प्रकरण हैं उनको भी जल्दी से जल्दी निस्तारित किया जाएगा और उसके लिए शुरुआत में ही डीएफओ या अन्य अधिकारी उस प्रस्ताव को बनाते समय अपनी कंसर्न देंगे, जिससे कि आगे चलकर वो न रुके। सेंचुरी को लेकर भारत सरकार से हमने पहले ही निवेदन किया है कि इको सेंसिटिव जोन जो बनाया गया है उस पर हमको छूट दी जाए। उत्तराखंड के देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के अवसर पर पीआरडी जवानों द्वारा रायपुर स्थित पीआरडी स्टेडियम में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की और परेड की सलामी ली। इस दौरान ड्यूटी के वक्त शहीद हुए पीआरडी जवानों के परिजनों को कैबिनेट मंत्री ने सहायता धनराशि चेक का वितरण किया। अपना दिवस है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ घोषणाएं आपने की? देखिए, आज प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस में वैसे तो वो अपना 74 वर्ष पूर्ण करते हुए 75वें वर्ष की ओर अग्रसर है आज से, क्योंकि उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल की आज तक कभी स्थापना दिवस सेलिब्रेट नहीं किया गया था। तो विभाग में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत मुझे भी और विभाग के लोगों को महसूस हो रही थी कि इसको मनाया जाना चाहिए ताकि हमारे पीआरडी जवानों का मनोबल बढ़े और साथ साथ में पूरे उत्तराखंड को भी मालूम होना चाहिए कि आज पीआरडी का जो है वो स्थापना दिवस है। तो उसी लक्ष्य को लेते हुए जो है आज स्थापना दिवस और मनाया गया, जिसमें हमारे पीआरडी जवानों ने अपनी रैतिक परेड यहाँ पर हम सबके सामने प्रस्तुत करी। एक हफ्ते में उनकी तैयारी थी और अपने पीआरडी जवानों के जो अपने मृत आश्रित हैं उनको भी आज विभाग की ओर से जो सहयोग हो सकता था वह सहयोग आज प्रदान किया गया। और आज इस स्थापना दिवस पे हमारी ये कोशिश है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारे जवानों को एक तो 300 दिनों का रोज़गार आने वाले समय में मिल सके, उनके लिए जॉब्स के लिए विभिन्न आयाम खुल सके, उनकी सेवा करने की जो उम्र है वह 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए। इसके लिए भी विभाग अपनी ओर से संकल्प लिया है, प्रस्ताव भी बाकायदा बन के आगे बढ़ा है। इसके अतिरिक्त जो उनके लिए कॉर्पोरेट फंड है वह भी बहुत कम धनराशि के साथ में बना हुआ है, जिसको लेकर जो 50 लाख है और उसको हम 10 करोड़ के लिए हम लोगों ने प्रस्तावित हम लोग करने जा रहे हैं। हमारी पीआरडी की जो महिलाएं हैं उनको गर्भावस्था में उनको अवकाश प्राप्त हो सके, उनके उस अवकाश में से उनकी किसी प्रकार का उनके मानदेय में कटौती ना हो, उसको भी विभाग जो है उनके एक्ट में संशोधन करने का जो है विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके अतिरिक्त मृत आश्रित में, क्योंकि जब पीआरडी जवान ऑन ड्यूटी यदि कोई दुर्घटना का शिकार हो गया तो उसके परिजन जो है किसी भी प्रकार से जो है सड़क पे ना आए, उनकी आर्थिक स्थिति डगमगाए नहीं, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर ना हो, उसको भी मृत आश्रित कोटे में उनको लिया जा सके, इसकी भी व्यवस्था जो है विभाग ने बना ली है। आने वाले समय में स्वाभाविक रूप से सभी चीज़ें पीआरडी एक्ट के तहत जो है संशोधन मांगते हैं, जिसको लेकर विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। उम्मीद है जल्दी से कैबिनेट में आते हुए जब भी विधानसभा सत्र आहूत होगा उसमें ये सारे विषयों का संशोधन जो है हम सब लोग पाएंगे। तो ये सारे संकल्प जो है आज इस स्थापना दिवस पे जो है हम सब ने लिए हैं और विभाग इसके और अग्रसर है। मैं पीआरडी जवानों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना आज के दिवस की दूंगी। मैं अभी कहना भी चूक गई थी, मैं कहूँगी कि आज स्थापना दिवस हमने जनपद देहरादून में हम लोगों ने मनाया है। आने वाले समय में जब हम 2023 में होंगे तो सभी जनपदों में जो है पीआरडी जवानों का
उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश संगठन और सरकार को लेकर काफी संवेदनशील नजर आ रही है। एक ओर जहां संगठन के विस्तार और सदस्यता अभियान को बढ़ाने में फोकस है, तो दूसरी ओर कार्यकर्ताओं को सरकार में दायित्व देने की कवायद भी तेज की जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि दायित्वों का बंटवारा जल्द किया जाएगा। आपको बता दें कि तमाम कार्यकर्ता लंबे समय से सरकार में दायित्व पाने के लिए देहरादून से लेकर दिल्ली तक जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। 12 दिसंबर तक जिले और मोर्चों की पूरी कार्यकारिणी बना दी जाएगी। दिसंबर अंत तक मंडलीय कार्य समिति घोषित कर दी जाएगी। आपको बता दें कि सदस्यता बढ़ाने पर पार्टी का पूरा फोकस है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में आए सभी विषयों का रोडमैप तैयार किया गया है। आपको बता दें कि मन की बात G20 के कार्यक्रमों में राज्य के अंतिम व्यक्ति की सहभागिता हो, इसको लेकर जन जागरण किया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री संगठन आपको बता दें कि अजय कुमार ने विशेष रूप से शिरकत की। नए पदाधिकारी जिलाध्यक्ष के साथ और भविष्य के कार्यक्रम के विषय को लेकर चर्चा हुई। अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक भी हुई थी। जितने विषय राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में आए हैं उन सारे विषयों का क्रियान्वयन जिलों के बाद अब मंडल और बूथ तक जाएंगे। उन सारे विषयों का रोड मैप हमने यहाँ पर तैयार किया है। खास तौर पर मन की बात का विषय हो, अपना G20 का विषय हो, सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन स्वच्छता से लेके और G20 के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर 56 नगरों में हो रहे हैं। और मुझे बताते खुशी है कि उत्तराखंड में भी ऋषिकेश में 2 कार्यक्रम इस रूप में हमको मिले हैं और दोनों कार्यक्रम भव्य हों, उसमें सामाजिक की और सभी नागरिकों की सहभागिता हो, उस विषय को लेकर भी हम जन जागरण करेंगे। इस विषय का कार्यक्रम हमने लिया है। इसके साथ साथ हमने टाइम बॉन्ड मंडल की हमारी टीम, मंडलों की बैठक, जिलों की बैठक, उसका भी टाइम बॉन्ड एक कार्यक्रम हमने तैयार किया है जो हम प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। उसके बाद सरकार के दायित्व मिलेंगे। मुख्यमंत्री हमारे कार्यक्रम में आए थे और मुख्यमंत्री बहुत सार्वजनिक तरीके से कार्यकर्ताओं को उत्साह वर्धन के लिए जो भी सरकार की ओर से होना है वो सारे विषय यहाँ पर रखे गए हैं। मैंने बताया संगठन विस्तार का टाइम बॉन्ड बना दिया है। हमारे 12 तारीख तक हम अपने जिले के पूरी कार्यकारिणी और मोर्चों की प्रदेश की कार्यकारिणी बना देंगे। इसके बाद हमारे जिले के पदाधिकारी ये मंडलों के प्रभारी बनेंगे और हमने तय किया है कि हम दिसंबर अंत तक अपनी मंडल की कार्य समिति भी घोषित कर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज BVS कॉलेज में विश्व हिंदू परिषद ने शौर्य यात्रा निकाली। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष आलोक सिन्हा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष बजरंग दल शौर्य यात्रा निकालता है। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को शौर्य दिवस था। हर वर्ष बजरंग दल शौर्य दिवस मनाता है। इसी क्रम में आज हम शौर्य यात्रा का संचालन कर रहे हैं। यह यात्रा DVS कॉलेज से शुरू होकर सर्वे चौक, सहस्त्रधारा क्रॉसिंग एवं नाला पानी चौक के होते हुए वापस DVS प्रांगण में समाप्त हुई है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को निकालने का मकसद 6 दिसंबर को बजरंग दल का शौर्य दिवस मनाना है और उसी के लिए यह यात्रा निकाली गई है। इस शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में बजरंग दल प्रत्येक वर्ष शोभा यात्रा, इस शोभा यात्रा नहीं कह लें, हम इसको शौर्य यात्रा कहते हैं, शौर्य यात्रा निकालता है। तो जो 6 दिसंबर को शौर्य दिवस था, बजरंग दल शौर्य दिवस मनाता है। उस उपलक्ष्य में आज हम 11 दिसंबर को शोभा यात्रा, ये शौर्य यात्रा का संचालन यहाँ से करेंगे। ये यात्रा DVS कॉलेज के प्रांगण से होते हुए सर्वे चौक, सहस्त्रधारा क्रॉसिंग, नाला पानी चौक और DL रोड होते हुए फिर यहाँ पे उसका समापन होगा। तो इसलिए सारे कार्यकर्ता हमारे यहाँ इकट्ठा होंगे। फिर यहाँ आधे घंटे का बौद्धिक होगा, फिर एक हनुमान चालीसा के बाद हमारा। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमिताभ जोशी ने रविवार को थराली व्यापार संघ के व्यापारियों के साथ बैठक कर उन्हें आपको बता दें कि फोर्टिफाइड फूड के बारे में जानकारी दी। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सभी व्यापारी ग्राहकों को भी फोर्टिफाइड फूड के पोषित तत्वों की जानकारी दें। उन्होंने बताया कि फिलहाल फोर्टिफाइड फूड में आटा, चावल, तेल, नमक, दूध को फोर्टिफाइड फूड में शामिल किया गया है। इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन A, B, D शामिल है। फोर्टिफाइड फूड की पैकेजिंग में फोर्टिफाइड मार्का किया गया है जिससे इसकी पहचान की जा सके। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी व्यापारियों को अनिवार्य रूप से फूड लाइसेंस बनवाने के साथ ही एक्सपायरी डेट के उत्पाद न बेचने की सलाह दी है। उत्तराखंड के बाजपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रथम में होम्योपैथिक विभाग द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां होम्योपैथिक चिकित्सा डॉक्टर शिखा सम्मन ने विद्यालय के बच्चों को डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी से बचाव की जानकारी दी और होम्योपैथिक दवाओं का वितरण किया।
और उनके सेवन की विधि भी बताई गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि बच्चों को डेंगू और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस शिविर में विद्यालय के बच्चों के साथ साथ अन्य लोगों को भी दवा का वितरण किया गया है। आज हम लोग यहाँ पर होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाओं के आदेशानुसार यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे माननीय जो हमारे डायरेक्टर हैं और साथ में हमारे जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश जोशी जी के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय समाज में एक व्यापक रूप से डेंगू चिकनगुनिया का एक तरह से प्रचार प्रसार देखा जा रहा है। तो ये शासन द्वारा एक मुहिम है जिसके तहत हम यहाँ पर आए हुए हैं। और हम आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाजपुर 1 में आए हुए हैं और इन छात्रों छात्राओं को हम लोग यहाँ पर एक जागरूकता अभियान के तहत जोड़ना चाह रहे हैं, जिसमें कि हम इनको ना सिर्फ इस मच्छर के बारे में जानकारी दे रहे हैं जो इसके प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदार है, बल्कि डेंगू से कैसे बचाव करें, उसमें घरेलू किस तरह से क्या उपाय किए जा सकते हैं, उस पर हम लोग इन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और साथ में इन सारी छात्र छात्राओं को हम लोग होम्योपैथिक औषधि, इपोटोरियम, पर्फ और आर्सेनिक एल्बम इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में सभी लोगों को वितरित भी कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित किया है, लेकिन साथ में हम लोग निःशुल्क कैंप के तहत जो भी यहाँ पर इस क्षेत्र में आने वाले जो आम नागरिक है उनके लिए भी कैंप पूरे दिन चलेगा, जिसमें कि हम उनको भी निःशुल्क होम्योपैथिक। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।